सभी स्टूडेंट्स को राम राम, नमस्कार। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के आज के सेशन में। और जैसा कि आपको पता है, अपने एक एडवांस मैथ्स में टॉपिक पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे। 2D के अंदर आज जो अपने एक ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ेंगे, यानी आज जो अपने आकृति पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं त्रिभुज। आज अपने ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। त्रिभुज के क्या प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार से त्रिभुज को आपकी क्षेत्रमिति के आधार पर बांटा गया है, और इसके साथ साथ में सीक्वेंस वाइज अपने इनके प्रकार पढ़ेंगे, और सीक्वेंस वाइज ही मैं आपको इनके फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। कुछ हल्की सी एडवांस लेवल की चीजें भी डिस्कस करेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम के अंदर पूछी जाती हो। बिल्कुल रेलवे एग्जाम के पैटर्न पर आज का सेशन ये रहने वाला है। और जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहा है, नया अभी जुड़ा है सेशन के साथ में, तो कृपया करके मेंसुरेशन के प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, और उससे प्रीवियस लेक्चर को भी जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको 3 फिगर पढ़ा दिए थे। एक मैंने आपको वर्ग पढ़ा दिया था, स्क्वायर पढ़ा दिया, एक मैंने आपको आयत पढ़ा दिया रेक्टेंगल, और एक मैंने आपको सर्कल पढ़ा दिया यानी वृत्त। और वृत्त के साथ ही अपने अर्धवृत्त भी पढ़ा था यानी सेमी सर्कल भी पढ़ा था। ठीक है जी, इतनी आकृतियां मैंने आपको क्षेत्रमिति 2D में पढ़ा दी हैं। और इसके साथ साथ में आज की आकृति है त्रिभुज। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते जाना, टू द पॉइंट, और नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाना। तो चलिए, त्रिभुज आप सभी जानते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी क्या कहलाती है स्टूडेंट? त्रिभुज कहलाती है। सिंपल सी बात है, 3 भुजाओं से आकृति घिरी होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। अब त्रिभुज में भुजाएं 3 है, तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही भुजाएं एक जैसी हो। तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग भी हो सकती हैं। यस और नो? चलिए, 3 भुजाएं हैं तो जाहिर सी बात है, कोण भी कितने बनेंगे, इसमें एंगल कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 भुजाएं तो कोण भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब आपने दो चीजें पढ़ी, किसी में तो आप भुजा के बारे में डिस्कस कर रहे हो, साइड के बारे में, और कहीं आप कोण बता रहे हो कि तीनों कोण अलग अलग हो सकते हैं, तीनों कोण एक जैसे हो सकते हैं, कोई 2 कोण एक जैसे हो सकते हैं, है ना? 3 भुजाएं भी आपकी इसी प्रकार से दी गई है त्रिभुज में, तो हो सकता हो तीनों भुजाएं एक जैसी हो सकता हो तीनों भुजाएं अलग अलग हो, और ये भी हो सकता है कि कोई 2 भुजाएं एक जैसी हो और बाकी अलग हो। ठीक है, तो 2 टाइप बने, यानी एक तो भुजा के आधार पे वर्गीकृत करेंगे त्रिभुज को, और एक कोण के आधार पे करेंगे। तो चलिए, 2 प्रकार के टाइप। सबसे पहले भुजा के आधार पे, बेस्ड ऑन साइड। त्रिभुज को भुजा के आधार पर बांटेंगे, नंबर 1, साइड के बेस पर, बेस्ड ऑन साइड। और त्रिभुज को कोण के आधार पर भी बांटेंगे, कोण के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। 2 टाइप से अपने ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट। चलिए फिर दोनों में से सबसे पहला प्रकार उठाते हैं, भुजा के आधार पर। यहाँ आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे आप इसकी जानकारी लेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप भुजा के आधार पे पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भुजा के बारे में ही डिस्कस करेंगे, त्रिभुज की भुजाएं। तो शुरुआत में पढ़ते हैं कि सर एक ऐसा त्रिभुज भी होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। जैसे एक छोटा सा ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर इनकी तीनों ही भुजाएं आपकी अलग अलग है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, और ये वाली साइड है। अगर ये वाली साइड आपकी ए है तो ये वाली साइड आपकी बी होगी, और ये वाली साइड फिर क्या होगी? सी होगी, क्योंकि आपने कहा तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग दर्शा दी। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये आप सभी जानते होंगे। विषम बाहु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। चलिए, नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, या आपके पास सेकंड ट्राइंगल है, यहाँ इसको गौर से देखिएगा। अगर इस ट्राइंगल की जो आपकी साइड है, जैसे यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग थी, इसी प्रकार यहाँ पर मैं कोई 2 भुजाएं अगर एक जैसी ले लूं, ठीक है, कोई 2 भुजाएं, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड एक जैसी है, और ये वाली साइड मेरी अलग हो। सपोज दैट अगर ये वाली साइड मेरी ए है, तो ये दोनों एक जैसी होंगी, ये दोनों एक जैसी होंगी। ये वाली बी होगी, तो ये वाली भी क्या होगी? बी होगी। कंप्लीट। इसको ऐसे दर्शा दो, ठीक है। ये वाली साइड आपकी सेम है, और ये वाली साइड आपकी क्या है? अलग है। तो जिसमें 2 भुजाएं आपकी क्या हो? एक जैसी हो, ऐसा त्रिभुज आपका कहलाता है समद्विबाहु। द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, और सम का मतलब समान।
ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं केवल समान हो, ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल बोलते हैं इसको, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी टाइप से यहां पर मैं तीसरे के बारे में जानकारी देता हूं। थर्ड नंबर जो अपने ट्राइंगल पढ़ेंगे, 3 नंबर जो ट्राइंगल पढ़ेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर इसकी तीनों ही भुजाएं एक जैसी हो जाए तो, कि जैसे ये वाली साइड आपकी ए है, ये वाली साइड भी आपकी ए होगी, तो ये वाली साइड भी एक जैसी होगी, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो, एक जैसी हो। तीनों भुजाएं एक जैसी हैं, इसका मतलब सर जी सारी भुजाएं एक जैसी, तो समबाहु होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी आपका ये वाला जो त्रिभुज है वो इक्वलेटर ट्राइंगल है, इंग्लिश में इक्वलेटर ट्राइंगल भी इसको बोलते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों भुजाएं जिसकी क्या हो, एक जैसी हो, कंप्लीट। तो भुजा के आधार पे 3 त्रिभुज पड़े, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, जिसकी दो भुजाएं अलग अलग, सॉरी, जिसकी दो भुजाएं एक जैसी हो और जिसकी तीनों ही भुजाएं एक जैसी हो। ये 3 प्रकार के अपने क्या पड़े, ट्राइंगल पड़े, जो कि भुजा के आधार पर वर्गीकृत किए गए थे। चलिए, अब मैं पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पे पढ़ाता हूं। जब मैं त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटू, त्रिभुज को कोण के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर भी त्रिभुज को क्या है, पढ़ा जाता है। तो आइए कोण के आधार पर बांटते हैं। सबसे पहले सपोज दैट ये आपका एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर कोण बनते हैं 3, ये आप सभी जानते हो। जैसे मान के चलिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। एक तो ये वाला कोण बनेगा, एक ये वाला कोण बनेगा, और इसी प्रकार से एक ये वाला कोण बनेगा। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, तो कोण भी कितने होंगे मेरे बच्चे, 3 कोण होंगे। और तीनों कोणों का जो योग होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, ये आप सभी जानते हो। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, सम ऑफ एंगल होता है, वो 180 डिग्री होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि बेसिक बेसिक तो आप सभी ने पढ़ा, 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक इसकी जानकारियां हैं। चलिए, तीनों कोणों का योग 180 है। अब ये पता करना है कि तीनों कोण कैसे कैसे हो सकते हैं, और तीनों कोणों में किसी एक कोण का मान कैसे होगा, ये भी जानकारी लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहां पर मैं पॉइंट 1 नंबर डिस्कस करता हूं। सपोज दैट ये आपके पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आपका कोई भी थीटा मतलब अपने कोण की डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई एक कोण ले लूं मैं यहां पे, कोई भी एक कोण, ठीक है। अगर कोण इसका थीटा 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, कि जैसे ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला, तीनों कोण अलग अलग तभी हो सकते हैं जब 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो 90 डिग्री से अगर छोटा कोण होगा किसी त्रिभुज का एक कोण, तो वो आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कोण तो आप जानते हो 3 प्रकार के, ऐसा कोण जिसका मान 90 से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। और यही कोण अगर त्रिभुज के रिस्पेक्ट में पूछे, तो साथ में क्या लगा देना, आपको त्रिभुज लगा देना है। तो ये बन जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। कंप्लीट है यहां तक पॉइंट नंबर 1। चलिए, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं, पॉइंट नंबर 2 के बारे में आपको जानकारी देता हूं। पॉइंट नंबर 2, कि आपके पास ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर अब अपने को देखना है कि कुछ इस प्रकार से चीजें दे दे कि आपका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए। अब देखने पर सर ये त्रिभुज तो लग नहीं रहा कि जिसका एक कोण 90 का होगा, क्योंकि तीनों कोण होते हैं और तीनों कोण में 90 डिग्री का कोण जहां बनता है, वो वाली रेखा तो आपको सीधी दिखाई देती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब सर जी 90 डिग्री वाला कोण त्रिभुज जो होगा वो कुछ इस प्रकार से रहा होगा। कंप्लीट। तो चलिए, जिसका एक कोण आपका क्या हो, 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। आप सभी जानते हैं एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो ऐसा त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, इसको बोलते हैं राइट एंगल। तो त्रिभुज हो जाएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज और साथ में अपने को लगाना, एकदम बेसिक सी बात है। चलिए, इसी प्रकार 3 नंबर, तीसरा भी एक त्रिभुज बनता है। यहां मैं आपको बता देता हूं, एक पॉइंट यहां पर मैं आपको तीसरा भी डिस्कस करवाऊंगा, कि सर जो तीसरा त्रिभुज होता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखो दो पड़े अपने, जिसमें एक तो थीटा क्या था, 90 से कम था। नंबर 2 पड़ा जिसमें एक थीटा 90 के इक्वल था।
और नंबर 3 पढ़ेंगे जिसमें थीटा 90 से ज्यादा होगा, यानी कि कोण जहां पर 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो कुछ आप इस प्रकार से देखते हैं। यहां तक आपका 90 होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। और 90 से ज्यादा मतलब ये वाली रेखा, इसको ऐसे बढ़ा दो, ये वाला 90 से ज्यादा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, इसी को आप बोलते हो अधिक कोण। और जब ये त्रिभुज में मेंशन किया जाए तो आप त्रिभुज लगा दोगे, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। कोण 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 की अगर बात करूं मैं, एंगल की बात करूं, तो एंगल तो और भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको 3 बताई, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। त्रिभुज के अंदर तो 3 ही होंगे ये, लेकिन अकेले कोण की बात करूं तो एक कोण ऐसा भी बनेगा जिसका मान आपको पता है पूरा पूरा 180 डिग्री होगा, सरल कोण बोलते हो आप इसको, स्ट्रेट एंगल बोलते हो, सरल रेखा पर बना हुआ कोण। एक कोण आपका ऐसा भी होता है जो 180 से बड़ा हो जाए, यहां तक आपका इस 180 होगा, ठीक है ना। अगर इससे भी बड़ा हो जाए ये वाला कोण तो भी यहां तक कैसे होता है, 180 हो गया, 180 से भी बड़ा आ जाए यहां वाला आ जाए तो, ठीक है। ऐसे कोण जो होता है जिसका मान 180 से भी ज्यादा हो, अगर मैं कोण भी यहाँ पे बताऊं अकेले कोण के बारे में, थीटा जिसका मान 180 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसा कोण आपका क्या कहलाता है, वृहत कोण जिसको आप बोल देते हो, ठीक है, या जिसको आप रिफ्लेक्स एंगल भी बोल देते हो, रिफ्लेक्स एंगल यानी वृहत कोण, वृहत। और एक पूरा ही 360 डिग्री का हो जाता है कंप्लीट एंगल, जैसे ये एक पॉइंट है और घूमकर वापिस ही यहीं आ जाओ, 360 डिग्री हो गया, कंप्लीट एंगल बोलते हो, संपूर्ण कोण होता है ये, ठीक है जी। ये कौन कौन के बारे में मैंने आपको कुछ 2-4 बातें और एक्स्ट्रा बताई हैं। हालांकि ज्योमेट्री में टॉपिक पढ़ेंगे लाइन और रेखा, लाइन और कोण, ठीक है, रेखा और कोण कंप्लीट, उसी के अंदर कोण मैं आपको और पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के आपके कोण के आधार पर त्रिभुज पढ़ लिए, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब भुजा के आधार पर जो आपने 3 प्रकार के पढ़े हैं, उन्हीं में से सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा विषम बाहु त्रिभुज, कि आपके जहां से क्वेश्चन बनते हैं मेंसुरेशन के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज में, तो वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले इसका एरिया निकालना सीखते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो एरिया तो अपने को आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, ये आपका एक त्रिभुज है, यहाँ पे ये वाली त्रिभुज की जो भुजा है वो ए है, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड क्या सी है। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, ऐसा ही तो त्रिभुज क्या कहलाता है आपका, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अलग अलग दर्शाते हैं, चलो ऐसा ही त्रिभुज क्या कहलाएगा, विषम बाहु। अब मुझे इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, आइए। क्षेत्रफल के लिए आपने हीरोन का फॉर्मूला सुना होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ए बी सी तो चलो त्रिभुज की भुजाएं हैं, कि यहां पर आपको मान देगा, ए है वो 10 सेंटीमीटर है, बी 15 है, सी 20 है, तो आप ए बी सी का मान यहां पे रख दोगे। लेकिन एस यहां पर क्या है, एस को आप बोलते हो अर्ध परिमाप, यानी इस पूरे त्रिभुज का परिमाप उसका आधा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, यानी यहां से अगर आप चलते हो तो वापस घूमकर कहां आ जाओगे, यहीं आ जाओगे। तो चार दीवारी ही क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी चार दीवारी, बाउंड्री। तो चार दीवारी है कितनी सर, ए है पहली भुजा, फिर बी है और फिर सी है। तो चार दीवारी तो है सर जी ए, ठीक है, बी और सी, और तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो परिमाप आ जाएगा। लेकिन अपने तो अर्ध परिमाप चाहिए, आधा चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास एस का मान। यानी जो सेमी पेरीमीटर बनेगा आपका बच्चों, अर्ध परिमाप बनेगा, तो वो क्या होगा, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और उन तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा ही आपका क्या होगा, अर्ध परिमाप, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको 10 20 और 30 करके कोई वैल्यू दी हुई है, तो आप देखो अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे, भुजा 10 20 और 30 है, तो इनको जोड़ दो, 50 और 10 60, 60 बटा 2,
एस का मान कितना आ जाएगा 30। एस का मान यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे। ए बी सी तो आपको दी जाएंगी, यहां से आपका आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्षेत्रफल बताया मैंने किस त्रिभुज का, विषम बाहु का। क्यों? क्योंकि विषम बाहु की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हो तो हीरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया हो तो यस करना। चलिए अब मैं बढ़ता हूं पॉइंट नंबर 2 पर। जब इसी विषम बाहु त्रिभुज में कोई कोण दे दे, आपको एंगल दे दे। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता जाऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर इसमें कोण थीटा का मान देके और फिर आपसे क्षेत्रफल पूछे, ये जो साइन लिख रहा हूं त्रिभुज, इसका मतलब क्षेत्रफल ही होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे मान के चलिए ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये आपके पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजाएं तो आपको अलग अलग दे ही रखी हैं। जैसे ये ए है, ये आपकी भुजा बी है और ये आपकी भुजा सी है। अपने ए बी सी इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपके कोण ए है, ये आपका कोण बी है और ये आपका कोण सी है। कुछ इस प्रकार से आपको कोण भी दे दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से कोण दे दिए जाएं, अगर आपको कोण दे दिए जाएं और आपसे कोई एक कोण का मान पूछ ले, यहाँ पे जैसे ये वाला कोण बी दे दो आपको थीटा, या कोण बी ही दे दो, इसको थीटा ना लिख के आप कोण बी ही इसको लिख लेते हो एक बार। अब देखिए यहां पर किसी भी त्रिभुज के बीच में अगर मैं लंब खींच दूं एच हाइट का, एल्टीट्यूड भी आप बोल सकते हो, तो वो त्रिभुज को बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा और हर एक लंब के पास में जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा, यहां भी 90 का, यहां भी 90 का। ये आप सभी जानते हैं, छोटी सी बात। चलिए, तो आपको पता है कोई बेसिक त्रिभुज हो अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होती है। ये आप सभी जानते हो, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यहां देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है, आधार यानी नीचे वाली ये रेखा, तो इसका मान तो बी है, ये वाली भुजा तो इंटू बी बेस। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है जी एच, ये लो। लेकिन कोण अपने को बी दिया हुआ है, कोण अपने को क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब कोण बी के लिए देखो, कोण बी है जो वो कहां बन रहा है आपका, इस चीज को गौर से देखना मेरे बच्चे। कोण बी यहां बन रहा है और यहां भी एक त्रिभुज है, ये एक नंबर त्रिभुज, यहां पर पॉइंट ओ ले लो इसको। तो त्रिभुज सी ओ बी मैं ड्रॉ कर देता हूं, त्रिभुज सी ओ बी। इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में कोण बी निकालना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिभुज बना छोटा सा अंदर, ठीक है, ये सी है, ये पॉइंट ओ है और ये बी है, और यहाँ वाला कोण चाहिए, ठीक है, यहाँ वाला क्या चाहिए, कोण चाहिए। ठीक, चलो, तो ये वाले कोण में देखो एच तो आपके पास सही है, ये भी है ही आपके पास, ठीक है। तो आपको कोण बी चाहिए तो कोण बी के लिए आप कोस बी लगाओगे। कोस बी कितना होता है, अरे कोस बी का मान कितना, कोस लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से अगर मैं देखूं तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पर बी था, कर्ण कितना है, ये वाली भुजा ए है, बी अपॉन में। तो कोस बी का मान भी अगर आपको निकालना है यहाँ पे तो आप इस प्रकार से रख सकते हो, ठीक है ना। और कोस बी का मान आपके पास कितना आ गया देखो ना, कोस बी इज इक्वल टू बी अपॉन में ए आ गया। यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है, आपकी एच है। कोस का मान ले सकते हो आप, साइन का मान भी ले सकते हो आप। भी कोस का मान तो तब लोगे ना यहाँ पर कि अगर आपको ये भुजा दी हो, अगर आप साइन लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साइन से क्या हो जाएगा आपका एच निकल जाएगा। अगर आप साइन लेते हो ना यहाँ पे तो एच निकल जाएगा, गौर से सुनते जाना मेरी बात। ये सी है, ये ओ है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। भाई मेरे को तो एच चाहिए, एच हाइट, हाइट नहीं दी हुई है, कोण दिया हुआ यहाँ पे कोण बी, तो एच के लिए साइन थीटा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, लाल बट्टा कक्का आप सभी जानते हो, लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये लंब का मान चाहिए मेरे को, एच एच चाहिए, तो एच आएगा तभी तो एच निकलेगा, ठीक है। तो साइन बी चाहिए मेरे को, कोस से बेहतर साइन लगा लो, ज्यादा बेहतर एच चाहिए तो साइन बी है, साइन है एच, लंब बटा कर्ण, कर्ण है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मान ए है, आप यहाँ देखिए, ठीक है। तो देखो एच का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए गुना में चला जाएगा, ए साइन बी। तो यहाँ रख दीजिए एच का मान 1/2 इंटू आधार, एच का मान कितना निकाला, ए साइन बी। इस प्रकार से आप त्रिभुज
का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जब आपको कोई भी कोण दिया हो, यहाँ पे केवल बी नहीं, आपको ए दे दिया जाए, आपको सी दे दिया जाए, कोई भी कोण दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी कोण आपको दे दिया जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, नोट कर लेना इसको, तब आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 1/2 बेस इंटू ए तो देगा, साइन बी, यहाँ पर कोण का मान रख देना, साइन 30, 60, 90, 45 जितना भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो साइन लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। चलो, इस पॉइंट को अच्छे से समझा दिया, अब मैं चलता हूं आगे। ये विषम बाहु त्रिभुज के मैंने 2 पॉइंट समझा दिए। 2 टाइप से क्षेत्रफल, एक तो भुजा दे दे, एक कोण दे दे, तब इसका क्षेत्रफल, और ये दोनों टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बनते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे चलूं। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट अपने पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। नंबर 2, समबाहु। अच्छा, समबाहु त्रिभुज पढ़ने से पहले उसका मैं 1-2 पॉइंट आपको और अच्छे से बता देता हूं। अगर आपको सीधा सीधा ही उसमें से 2-3 चीजें और पूछ ले, हालांकि एसएससी में पूछता है ये चीजें। ये आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है क्या है, अलग अलग होनी चाहिए, है ना। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है, सपोज दैट ये वाली पॉइंट ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, ठीक है, कंप्लीट। ये वाला ए है कोण, ये कोण बी है और ये कोण सी है। अब देखो, ये चीज अपने को पता होना चाहिए, इनके बीच में एक कोसाइन रूल लगता है, कोसाइन। मैं कोसाइन रूल पूरा निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि आप पता कर सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है। और जब आपको भुजाएं देकर, यहाँ पे कोण देकर, तो यानी भुजाएं दे दी और अकेला कोण पूछ ले, तो तब फंस फंस जाते हैं ना अपने। अब पिछले पॉइंट में क्या था, पिछले पॉइंट में आप गौर से देखिए, मैं पीछे ले चलता हूं आपको। पिछले पॉइंट में भुजाएं दे रखी थी, कोण भी दे रखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बीच वाला पूछ रहा था, सारी चीज ये क्षेत्रफल पूछ रहा था अपने से, ठीक है। अब मैं अगला पॉइंट आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको कोण निकालना हो कोई भी एक, ठीक है, और भुजाएं दे रखी हो तो, ठीक है, उल्टा, तो कोसाइन रूल के अंदर कोस के अंदर आते हैं सारे कोण, कोस ए, कोस बी, कोस सी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोस ए के लिए तो कोण ए यूज होगा फिर, ठीक है, कोस ए के लिए कोण ए यूज होगा, ठीक है। तो देख लो, जिस कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है उस कोण के पास की भुजाएं देखो, बिल्कुल पास की, सी और बी है, तो इसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो दूर की है, जस्ट इसकी उल्टी अपोजिट जो साइड है वो ए है, इसमें से इसका स्क्वायर कम कर दो, ठीक है, बटा में जो पास में थी, ठीक है, यहां लिख दो 2BC। ये ऐसे बनते। अच्छा, ये बनता कैसे है, इसका पूरा मैकेनिज्म है। आप इसके बीच में लंब डालिए, तब आप इसको बना सकते हो, अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसके अंदर ये चीज निकाल सकते हो। कि अगर बीच में मैं यहां बता देता हूं, ठीक है, कोई स्टूडेंट अलग से एसएससी का पॉइंट होता तो मैं पक्का बताता आपको, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से होता, तो ये रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण है दोनों तरफ, ये लंब डालने पर। अब इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाइए, इस वाले में पाइथागोरस लगाइए, और इस लंब का मान कुछ भी रख लीजिए, एच रख लीजिए, हाइट, ये आपकी साइड ए है ही है, ठीक है, तो यहां से यहां तक जो हो जाएगी a/2 हो जाएगी, और यहां से यहां तक भी a/2 हो जाएगी। ये आपकी साइड बी और ये वाली साइड सी है, तो पाइथागोरस लगा के दोनों को बराबर रखेंगे तो आपके पास कोण का मान आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ऐसे ही कोस बी का मान निकालना है, तो कोण बी के आसपास की भुजा देखो, एक तो ये भुजा है, एक ये भुजा है, यानी कि ए है और सी है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें से दूर वाली घटा दूं, दूर वाली क्या है, बी, बी स्क्वायर। जो पास वाली है वो रखनी होती बटा में, दो गुना करके, दो, पास वाली थी AC, 2AC। कौन सी का मान चाहिए, ठीक है, कौन सी का, तो सी वाला कौन क्या है, ये रहा, कौन सी के आसपास की भुजाएं, एक तो ये रही, एक ये रही, ए और बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूर क्या बच गई, सी, तो सी स्क्वायर, बटा में पास वाली का दोगुना होता है बटा में, 2A into B, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको साइन रूल इसका पढ़ते हो, ठीक है, ये अपने को नोट कर लेना है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाए, एसएससी तो देता, रेलवे में भी आ जाए, तो अपने को पता होना चाहिए। अब मैं अगला पॉइंट आपको समबाहु त्रिभुज पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। समबाहु त्रिभुज, सर समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है
जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अगर ये वाली साइड आपकी ए है तो ये वाली साइड भी आपकी ए होगी और ये वाली साइड भी आपकी ए होगी। बीच में मैं एक लंब डाल दूं इसके, यहां से इस वाले कोने से मिलाते हुए ये एक लंब डाल दूं जिसकी हाइट कितनी है, एच है। तो आपसे पूछता है ये हाइट की लंबाई कितनी होगी, यानी कि इस समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले लंबाई यानी कि ऊंचाई निकालते हैं। ऊंचाई, ये ऊंचाई है। अच्छा, ये पूरा ए है तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ वाला, ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा a/2। भाई एक बीच की जो लंबवत भुजा होती है, ये वाली जो भुजा है इसकी, वो किसी भी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, ये आपको पता है। तो बराबर भाग ये ए है तो ये आधा a/2 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। मुझे एच चाहिए, यहाँ पे एच, मुझे लंब चाहिए। अरे हाँ या ना, मुझे क्या चाहिए यहाँ से, लंब चाहिए। तो लंब का मान निकाल लो यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है अच्छे से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मुझे लंब चाहिए अकेला, यानी कि लंब की स्क्वायर, आधार इधर जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, ये होता है आपका लंब स्क्वायर। ये आप सभी पता है ये चीज बेसिक। तो मुझे एच चाहिए, एच। एच में देख लो, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना, ए स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर a/2 की स्क्वायर, यहां ही लिख देता हूं। a/2 की स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, और 2 की स्क्वायर करूंगा बटा में 4। यहाँ कितना आ गया, ए स्क्वायर बटा में 4। फोकस करके देखते जाए साथ साथ में। यहाँ स्क्वायर होता है, देखो लंब की स्क्वायर थी, स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, अंडर रूट लग जाएगा। इसको हल कर लो, 4 एकम 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर, ये देखो माइनस ए स्क्वायर। 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटाऊंगा तो कितने ए स्क्वायर बच गए मेरे बच्चे, 3 ए स्क्वायर, और बटा में 4 पड़ेगा। ऊपर अंडर रूट चल ही रहा है, देखो अंडर रूट के अंदर तो पड़ा रहेगा 3, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बच गया, ए। और ए यहाँ पर क्या होती है आपकी, भुजा या साइड। तो आप कह सकते हो कि सर समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी यानी ऊंचाई होगी, उसका फॉर्मूला आया कैसे, ये याद रखना है। हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू भुजा, साइड ए का मान मतलब भुजा। इस प्रकार से ये आती है, ठीक है। वैसे सूत्र हटा सकते थे आपको कि हाइट जो होती है किसी भी समबाहु त्रिभुज की √3/2 इंटू भुजा। 2 से 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, लेकिन अपने को पता भी होना चाहिए आया कैसे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ पर एच चाहिए था मेरे को, लंब चाहिए था, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लगाया, आंसर आ गया। मजा आया तो यस करना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़े, चलिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो निकाल ली, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया कैसे आता है, फॉर्मूला तो आपको रटा देंगे, आप याद भी रख लोगे शायद, पर कितने टाइम तक ये नहीं पता। इसीलिए ये सीखो कि आया कैसे सर जी, ये जरूरी है। वही चीज है, ये इसकी भुजा है ए, समबाहु त्रिभुज है ये बीच वाला एक हाइट एच होगा, ये वाली भुजा भी ए है और ये वाली भुजा भी ए है। क्षेत्रफल निकालना है, ये वाली आपकी a/2 भाई है, आधी आधी। अब क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का होता है, वो क्या होता है आप सभी को पता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है पूरा इसका, आधार मतलब नीचे वाली ये वाली लाइन, इस आकृति का आधार क्या है, ये वाला। तो 1/2, आधार का मान है ए, एच, एच ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मैंने अभी निकाल के रखी थी यहाँ पर, √3/2 इंटू भुजा। ये ऊंचाई होती है किसी भी समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। तो ये ऊंचाई यहाँ पर रख दो मान, एच की जगह, √3/2 इंटू भुजा। हल कर लो, ऊपर ए है, √3 है, ए का गुना ए से होगा तो √3 इंटू ए स्क्वायर, नीचे 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। तो ये आपका क्या बन गया, क्षेत्रफल। ये आप सभी जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा मेरे बच्चे, वो कितना होगा, √3 इंटू भुजा स्क्वायर बटा 4, √3 इंटू भुजा स्क्वायर बटा 4, या √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आया। आया कैसे ये चीज पता चली, ये पूरी चीज करके दिखाई है कि आया कैसे, है ना। जब तक ये पढ़ोगे तभी आपको चीजें एडवांस मैथ्स में समझ में आएगी, और यही इंटरेस्ट धीरे धीरे क्रिएट होने लगेगा कि ये बन कैसे रही है और कितनी इंटरेस्टेड चीजें बन रही है।
ठीक है। अब आप कभी नहीं भूलोगे इसका क्षेत्रफल। दो चीजें समझाई, एक तो ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया यानी उसका क्षेत्रफल आया कैसे ये भी समझो। अब दो चीजें आपको और सीखनी है यहाँ पे। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त रख दिया जाता है, इसको बोलते हैं अंत्यावृत्त, और एक उसके बाहर वृत्त रख दिया जाता है, इसको बोलते हैं परिवृत्त। और इन दोनों की त्रिज्या पूछता अपने से, और ये रेलवे के अंदर आया हुआ लोको पलट के एग्जाम में 18 वाले में। तो चलिए इस पॉइंट को भी समझ ही लेते हैं ये कैसे बनता है। वही चीज सबसे पहले दो पॉइंट आपको सिखाने हैं। एक तो अंत्यावृत्त। अंत्यावृत्त का मतलब क्या होता है? इन सर्कल। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंदर अंत्यावृत्त जो होगा उसका इन सर्कल होगा। और एक होता है परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब होता है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल। अब सरकम सर्कल की रेडियस चाहिए और अपने को अंत्यावृत्त यानी कि इन सर्कल की रेडियस। सबसे पहले मैं इन सर्कल को लेता हूं, अंत्यावृत्त को लेता हूं। अंत्यावृत्त का मतलब अंदर जो वृत्त रखा जाए। जैसे ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है। अब इसके अंदर वृत्त रखना है मुझे, ये रहा वृत्त। व्रत रखा नहीं जा रहा इसमें। एक मिनट, यहां से लेंगे तब रखा जाएगा, है ना। चलो रखा गया, इसके ऑलमोस्ट रखा गया। ठीक है, ये टच करेगा इसकी तीनों दीवारों को, अच्छे से समझना। ठीक है जी, चलिए। अब ये अंदर रख दिया, अंत्यावृत्त है। मुझे बताओ, ये जो वृत्त की त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक मिला दूं तो ये वृत्त की क्या बन जाएगी? त्रिज्या, स्मॉल आर। और जब मैं इस पूरे त्रिभुज की ऊंचाई खींचूंगा तो ये ऊंचाई हो जाएगी पूरी नीचे तक, और बीच में ये केंद्र। ये वाली भुजा आप सभी जानते हो ए होती है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं ए होंगी। मुझे अंत्यावृत्त की त्रिज्या चाहिए, ये वाली त्रिज्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक वाला मान चाहिए। अच्छे से समझना इस पॉइंट को। उसके लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी। ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को बोलते हो ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र। इसी को बोलते हो इन सेंटर, अंत्यावृत्त का केंद्र। अंत्या केंद्र भी बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है। अब ये जो इन सेंटर है, या ये जो वृत्त का केंद्र है, या जो गुरुत्वीय केंद्र है, ये हमेशा ही इस समबाहु त्रिभुज की इस हाइट को, इस ऊंचाई को बांटता है 2:1 में। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो इन सेंटर है, अंत्या केंद्र है, अंत्या केंद्र इस समबाहु त्रिभुज की, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ये प्रमेय है, थ्योरम है। समबाहु त्रिभुज की हाइट को, ऊंचाई को 2:1 में विभाजित करता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब सर जी ये हुआ कि ये वाली जो आपकी यहां तक की जो साइड है, मैं इसको इस रंग से ड्रॉ करूं, इस रंग से ड्रॉ कर देता हूं कि अगर ये वाली साइड है, ये जो इतनी इतनी है, ये 2 अनुपात होगी पूरी, ये 2 अनुपात होगी। ठीक है, यहां तक केंद्र तक, तो ये नीचे वाली 1 अनुपात होगी। ऐसे ही है। चलिए, किसकी है ये? टोटल हाइट का। ठीक है, टोटल हाइट का ये। आओ फिर, हाइट होती कितनी है अभी अपने निकाली थी। समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होती है? हाइट, हाइट निकाली थी मैंने, भूल गए? √3/2 इंटू भुजा। और ये जो त्रिज्या होगी छोटे वाली, ये त्रिज्या, ये छोटे वाली त्रिज्या, ये क्या हो गई? इस पूरी ऊंचाई की, इस पूरी ऊंचाई की, एच की 1/3 होगी। सर कैसे? टोटल देखो, पूरी रेखा, यहां समझा देते हैं। ये केंद्र था, केंद्र से ऊपर ऊपर तो है 2 अनुपात, और नीचे है 1 अनुपात, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी? 3 अनुपात। 3 में से अपने को कितना चाहिए? 1 अनुपात चाहिए, क्योंकि हमें तो त्रिज्या चाहिए वृत्त की। वृत्त की त्रिज्या कहां पर शामिल है? यहां पर शामिल है, 1 अनुपात में शामिल है ये वाली। तो 1/3, यानी 3 में से 1 अनुपात चाहिए। किसका चाहिए? एच का चाहिए। अब ये चीज समझ में आई पूरी? चलो, यहां से मैं त्रिज्या निकाल दूंगा अंत्यवृत्त की। तो 1/3 तो आ गया बेटा। एच का मान यहां रख दो, ये लो, एच रखूंगा √3/2 इंटू साइड यानी भुजा। अब ऊपर वाला √3 खत्म करने के लिए गणित लगा दूं। √3 का ऊपर गुना, √3 का नीचे गुना, संयुग्मी। √3 √3 का गुना करूंगा 3, ऊपर तो भुजा पड़ी है, नीचे
ठीक है, नीचे देख लो, ये √3 है, ये 2 है और ये 3 है, नीचे वाला 3 है, ठीक है, एक √3 है, एक 2 है, 3 से तो 3 कट गया, मेरे पास यहाँ क्या बच गया, गौर से देखो इस डब्बे में क्या बच गया, ऊपर बच गई भुजा, नीचे बच गया 2 और एक √3। तो त्रिज्या क्या होती है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा बटा 2 √3। ठीक है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा बटा 2 √3। आई कैसे, ये चीज पता चली क्या। ठीक है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या भुजा बटा 2 √3, भुजा बटा 2 √3। अंत्यवृत्त यानी ये त्रिज्या, यहां से लेकर ये वाली, सिर्फ ये वाली। ठीक है, और अनुपात पूछे तो ये वाला जो केंद्र होता है, ये केंद्र इन सेंटर जो होगा, इन सेंटर ग्रेविटी सेंटर होगा, ये इस पूरी हाइट को 2:1 में बांटता है। तो टोटल कितना हो गया, 2:1, टोटल हो गया 3, 3 अनुपात चाहिए थी, टोटल 3 अनुपात में अपने को कौन सा चाहिए, ये वाला 1 अनुपात चाहिए, तो 1/3 किसका होता है, ये हाइट का, ये ऊंचाई तो होती है, ये वाली हाइट ही तो है, तो यहां से हाइट का मान रख दिया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये ऐसे बना, अंत्यवृत्त कंप्लीट है। चलिए परिवृत्त के बारे में डिस्कस करते हैं, आइए यहां पे देखिए, समबाहु त्रिभुज का पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड नंबर, परिवृत्त। परिवृत्त की क्या निकालनी है अपने को, त्रिज्या, उसकी स्मॉल आर ली थी, इसकी कैपिटल आर ले लो, बड़ी आर। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या बड़ी आर। अब परिवृत्त की त्रिज्या भी ऐसी निकलती है, परिवृत्त का मतलब क्या होगा, चार दीवारी में जो वृत्त होगा, तो सबसे पहले अपने को वृत्त बनाना पड़ेगा, ये लीजिए जी, ये वृत्त है, इस वृत्त में अपने को रखना है एक त्रिभुज, रखा गया क्या, ये तो रखा ही नहीं गया भाई, इसका मतलब त्रिभुज को यहां से लेना पड़ेगा, तब रखा जाएगा ये, चलो ऑलमोस्ट रखा ही गया, अभी भी त्रुटि है, यहां से ले, अब रखा गया। ठीक है जी, चलिए, मजा आ रहा है एकदम, आओ फिर, ये चार दीवारी में है इसका परिवृत्त, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, अपने को चाहिए परिवृत्त की त्रिज्या, तो पहले तो इस त्रिभुज की ऊंचाई देखो कितनी है, ये h होती है, अपने को पता ही है, और अपने को इसमें से अगर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या बनानी है, तो कहां से कहां तक बनेगी, ये यहां तक बनेगी, ये केंद्र आ गया। ठीक है, ये केंद्र आ गया इसका, ये जो ऊंचाई है वो किसी भी वृत्त, ये जो पूरी त्रिभुज की ऊंचाई होती है मेरे भाई, यहां से यहां तक ये जो है, ये 2 अनुपात होती है, तो नीचे वाली 1 अनुपात होती है, ये केंद्र बांटता है इसको, ओ, अपने को अब की बार क्या चाहिए, ये कैपिटल आर बड़ी वाली, ये वाली चाहिए अपने को चाहिए ये वाली, इतनी त्रिज्या चाहिए इस वृत्त की, यहां से पूरा अपने जानते हैं सर, कैपिटल आर जो होगा पूरा 2:1, तो टोटल ऊंचाई 3, 3 में से अपने को कौन सी चाहिए, 2 वाली चाहिए, 2 अनुपात चाहिए, किसका चाहिए, ऊंचाई का चाहिए, का मतलब गुना, ऊंचाई का मतलब h, तो 2/3, ऊंचाई होती कितनी है किसी भी समबाहु त्रिभुज की, अभी पड़ी थी, √3/2 इंटू भुजा, ये रख दो यहाँ पे, √3/2 इंटू भुजा, ये लीजिए जी। ठीक है, अब सॉल्व करना है इसको, बस ऊपर √3 को खत्म किया जाता है, तो √3 का ऊपर और √3 का नीचे गुना, √3 से √3 खत्म, मतलब गुना करके, ऊपर बच गया 2 × 3 इंटू भुजा, नीचे क्या बच गया, 3, 2 और √3, 3, 2 और √3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच क्या गया, भुजा बटा अंडर रूट, ये आ गया परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, भुजा बटा अंडर रूट 3, भुजा बटा अंडर रूट 3। अब दोनों चीजें कैसे बनी, ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इन दोनों को रिवाइज कर लो, अंत्यावृत्त की त्रिज्या, यहां से क्वेश्चन रेलवे का पक्का बनेगा, अंत्यावृत्त किसके अंदर अंत्यावृत्त है, ये समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज में अगर अंदर वृत्त रख दिया जाए, तो उसकी त्रिज्या छोटा आर बराबर भुजा बटा 2 अंडर रूट 3 होती है।
ठीक है। परिवृत्त की जो त्रिज्या है, समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त रख दिया जाए चारों ओर, ठीक है, कैपिटल आर, ये होती है आपकी भुजा बटा अंडर रूट 3। रिवाइज हो गया अच्छे से? चलिए, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यहां तक आपका क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु, 3 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, आइए। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है? आइए, जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। नाम से ही पता लग रहा है जिसकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आइए। ये त्रिभुज है जिसकी दो ही भुजाएं बराबर होंगी अपने पास। तो ये वाली भुजा अगर इसकी ए है तो ये वाली ए होगी, तो ये वाली बी होगी। फिर दो भुजाएं बराबर, ये पूरी भुजा क्या है अपने पास? बी है। वही इसके बीच में लंब डाल दूं एक, एच ऊंचाई का, एच। तो यहां से भी वही चीजें निकलेंगी जो समबाहु में। सबसे पहले समद्विबाहु की ऊंचाई चाहिए मेरे को। ये बी है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? बी बटा 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना यहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया बीच में 90 डिग्री का, ये वाला। ठीक है, तो चलिए फिर इसको खत्म करते हैं। एच चाहिए मेरे को, एच यानी ये वाली चाहिए, लंब लंब चाहिए, लंब। एच बराबर लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना? ये रहा, ए स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। आधार कितना? ये रहा, बी स्क्वायर। बी बटा 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। यहाँ की स्क्वायर है, हटा देंगे, अंडर रूट लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 4। ठीक है, यही तो बनेगा, ये अंडर रूट में आपके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऊंचाई होती है। अच्छा, और भी इसको सोल्व करना है तो अंडर रूट के नीचे देखो 4 है, 4 को खत्म करेंगे, बाहर निकाल देगा 2 को, अंडर रूट रह जाएगा सिर्फ किसके ऊपर? 4 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो जी, ये एच होती है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। और यहां से क्वेश्चन बनता है रेलवे में, समबाहु समद्विबाहु, द्विबाहु। ठीक है, आपको बी मिलेगा, आपको दोनों भुजाओं का मान मिलेगा। ठीक है, ए का मान मिलेगा, बी का मान मिलेगा, और आपसे पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी। तो यहां से आप हाइट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ए का मान रख देंगे, बी का रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हाइट आ जाएगी। यहां तक ये बात समझ में आई? अब निकालते हैं क्षेत्रफल, कि सर इसका क्षेत्रफल कैसे आता है, एरिया कैसे आता है। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नोट्स भी बनाते चले जाएं, नोट कर लिया करें, है ना, जैसा भी आपको उचित लगे। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं, स्वम द्विबाहु का क्षेत्रफल, सम द्विबाहु का एरिया। ठीक है, चलिए, वही चीज, ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, अब ये वाली जो आपकी भुजा बी होगी, तो ये वाली साइड आपकी ए है, दो भुजाएं कहीं बराबर होनी चाहिए। और यहां से एक हाइट बना लूं एच, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो आपकी b/2 आधी हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी b/2 बनेगी आपकी, दोनों तरफ आधी आधी। चलिए, अब मेरे को चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार इंटू हाइट। यहाँ पे आधार देख लो क्या है, आधार है आपका बी, यहाँ पे रख दिया बी। हाइट, हाइट का मान चाहिए, हाइट का, हाइट अपने अभी पढ़ी थी, ऊंचाई मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, देखो ये देखो, याद है ये? ठीक है, एच इज इक्वल टू क्या था? अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये आपकी हाइट थी। तो ये हाइट यहां पर रख देंगे मान। ठीक है, अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर बटा 2। सॉल्व कर लो इस चीज को। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 2 का नीचे 2 से गुना, तो देखो ऊपर तो b पड़ा ही है,
और अंडर रूट में क्या पड़ा है 4a² माइनस का b² बटा में 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। यही आपका क्षेत्रफल होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है b/4, ये b और ये बटा 4, पूरा अंडर रूट में क्या लिख लूंगा 4a² माइनस b²। ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे बना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट। तो मैंने आपको 3 पॉइंट यहाँ पे सिखाए, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको विषम बाहु त्रिभुज के कुछ पॉइंट पढ़ाए। विषम बाहु में हेरोन का फॉर्मूला पढ़ा और क्षेत्रफल निकाला। फिर जब कोण दिया हो तब इसका क्षेत्रफल निकाला। और जब भुजा देकर अपने से कोण पूछे, कोसाइन रूल कोस वाला पढ़ा था। भुजा देकर आपसे कोण पूछे कोस का ए बी और सी, ये पढ़ा था। ठीक है, ये विषम बाहु में पढ़ा। नंबर 2 मैंने आपको समबाहु पढ़ाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दोनों सीखी। और समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त सीखा, अंदर वृत्त डाला जाए और परिवृत्त। समबाहु त्रिभुज के चारों ओर भी अगर वृत्त डाला जाए तो इनकी त्रिज्याएं क्या होगी, इनकी रेडियस क्या होगी अलग अलग। ठीक है, और 3 नंबर मैंने आपको पढ़ाया समद्विबाहु। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो इसमें अपने हाइट भी सीखी, इसकी ऊंचाई निकालनी, इसका क्षेत्रफल भी सीखा अभी। ठीक है, 2 फॉर्मूले इसके सीखे। यहां तक कंप्लीट है क्या बात? ठीक है, ये अपने सीखा था इसका एरिया निकाल। चलिए, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जहां चीजें आपको समझ में ना आए, ठीक है ना, रेलवे वाले बच्चों के लिए ये रामबाण है, इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने कुछ पॉइंट एसएससी के भी बता दिए इसमें, ज्यादा नहीं एसएससी को एक्सप्लेन किया। ज्यादा करता तो ट्राइंगल 4 से 5 दिन का अकेला टॉपिक है, एसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। बट रेलवे के अकॉर्डिंग तो मोर देन इनफ आपके लिए, शानदार तरीके से। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। अब ये फॉर्मूले पढ़ के यहाँ से रिवाइज करके अपनी बुक में से क्वेश्चन लगाओ, त्रिभुज के, पूरे ट्राइंगल के, आपका हर एक क्वेश्चन सही आएगा। ठीक है जी, और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। पूरा सेशन जरूर देखना, स्किप नहीं करना, बीच में रिप्लाई करना कैसा लगा, कितने अच्छे आपके क्वेश्चन हो रहे हैं त्रिभुज के। चलिए, मिलता हूं अगली आकृति के साथ में। अगली आकृति पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज से क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। जय हिंद, जय भारत।